Hello bachon, let's see this question. This question says discuss the various gradients of biodiversity. तो हमें बताना है कि various gradients of biodiversity को describe करना है. So let's see the key concept here. हमारा key concept क्या है? Key concept here is biodiversity patterns. Biodiversity patterns. तो आइए देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है पहले. बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग फ्रॉम स्पीशीज लेवल मतलब कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं फ्रॉम स्पीशीज लेवल टू बायोम लेवल. मतलब बायोम इज द एरिया कवरिंग मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ. तो कई एरिया अर्थ के कवर करता है. तो टेरेस्ट्रियम बायोम हो सकता है, एक्वाटिक बायोम हो सकता है. टू दी टू दी मैक्रोमोलिक्यूल्स लेवल मतलब डीएनए आरएनए प्रोटीन्स तक जो डाइवर्सिटी चली जाए, दैट इज दी बायोडाइवर्सिटी. तो हमें बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स देखने हैं. तो हमारे पास पहली है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, तो हमें ग्रेडियंट्स देखने थे. तो बायोडाइवर्सिटी पैटर्न्स में पहला आता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? अर्थ जो होती है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में होती है ना. तो दिस अर्थ इज कवर्ड इन दीज आर लैटिट्यूड्स. जो ऐसे होते हैं ना, दीज आर लैटिट्यूड्स. तो इन लैटिट्यूड्स में क्या होता है? यहाँ इक्वेटर होता है. दीज आर इक्वेटर्स एंड दीज आर पोल्स. ये क्या होते हैं? पोल्स होते हैं. तो क्या होता है? इक्वेटर से पोल्स की जाने की जगह पे स्पीशीज रिचनेस घटती है. क्या होती है? स्पीशीज रिचनेस, बायोडाइवर्सिटी घटती है. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू राइट अबाउट इट. कि लैटिट्यूडल ग्रेडियंट से फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीशीज रिचनेस डिक्रीजेस. ये क्यों होता है? डिक्रीजेस. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. तो अब माने एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव द एग्जांपल ऑफ कोलंबिया एंड इंडिया. कोलंबिया एंड इंडिया के क्या होते हैं? दे आर एट नियर द इक्वेटर. तो इसमें क्या होता है? हम एग्जांपल लेते हैं बर्ड्स का. तो बर्ड्स क्या है? कोलंबिया की 1400 स्पीशीज है. 1400 स्पीशीज है. कितनी सारी हैं? यहाँ 1200 स्पीशीज हैं इक्वेटर के पास. नाउ इक्वेटर से दूर थोड़ा जाते हैं, जैसे लाइक न्यूयॉर्क के पास कितनी है? ये इनका क्या है? टेम्परेट एरिया है. टेम्परेट एरिया. ये क्या था? ट्रॉपिक एरिया था. दिस इज ट्रॉपिक एंड हियर इज टेम्परेट रीजन. ट्रॉपिक रीजन, हियर वी हैव द ट्रॉपिक रीजन, हियर वी हैव द टेम्परेट रीजन. तो यहाँ पे कितनी स्पीशीज है? 104 स्पीशीज. वहीं पे अगर हम ग्रीनलैंड जाते हैं, ग्रीनलैंड इज एट द पोल्स. ये क्या है? पोलर रीजन में है, पोल्स पे है. तो इसके पास कितनी स्पीशीज है? 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. 56 species of birds. So these were the example of the birds. उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है अमेजोन रेन फॉरेस्ट का. अमेजोन रेन फॉरेस्ट का जो कि लार्जली ट्रॉपिकल है. सबसे ज्यादा लार्जली वी हैव ट्रॉपिकल. तो उसमें क्या है? हमारे पास मैक्सिमम स्पीशीज पाई जाती हैं, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. येट टू बी आइडेंटिफाइड मतलब अभी भी इतनी स्पीशीज हैं कि हम अभी भी ढूंढ रहे हैं कि कितनी भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको. सो इसके कारण क्या है? वन ऑफ द मेजर रीजन इज स्टेबल क्लाइमेट. क्या है? फर्स्ट इज स्टेबल क्लाइमेट, स्टेबल ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मोर सोलर एनर्जी. सन ज्यादा यहाँ पे रहता है तो मोर सोलर एनर्जी. ज्यादा सोलर पावर है तो क्या है? हायर productivity. So this was the latitudinal gradient. So let's see the second gradient. It is the species area relationship. Species area relationship. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में क्या होता है? जर्मन नेचुरलिस्ट थे, जर्मन जियोग्राफर
जियोग्राफी के स्टडी वाले, एंड नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, नेचर को ऑब्जर्व करते थे, उनका नाम था एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट हमबोल्ट उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एक रिलेशनशिप देखा। व्हाट ही सॉ वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन एन एरिया, एक एरिया के बीच में, एंड स्पीशीज रिचनेस के बीच में। तो क्या होता था कि एज द एज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता था, बायोडाइवर्सिटी और स्पीशीज रिचनेस क्या हुई, इंक्रीज हुई, बट अप टू अ सर्टेन लेवल, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक बढ़ी, उसके बाद बंद हो गई। तो उसने क्या किया, एक इक्वेशन दिया, मैथमेटिकल इक्वेशन से उसने डिस्क्राइब किया इक्वेशन, एंड उसको लॉग ग्राफ पे भी दिखाया। तो क्या हुआ, ये जो इन्होंने इस सर्टेन लिमिट तक ये एक्सप्लेनेशन दिया, ये क्या आया ग्राफ पे, ये रिलेशनशिप एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया, जिसका मतलब था कि पहले तो बढ़ती गई, देन एक सर्टेन लेवल पे स्टॉप हो गई। सो लेट्स सी द ग्राफ में क्या है, दिस इज स्पीशीज रिचनेस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया को दिखाया गया है। देन वी हैड दी, एक ये हमारा निकला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय एस इक्वल टू सी ए जेड। जब इसको लॉग स्केल पे क्या हुआ, लॉग स्केल पे इसको सीधा बनाया गया। लॉग स्केल पे क्या आई, एक लीनियर लाइन आई, जिसको इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन जिसकी क्या थी, log s इक्वल टू log c प्लस z log a। तो वेयर, जहां पे s क्या है, स्पीशीज रिचनेस, देन वी हैड दी c क्या है हमारी, y इंटरसेप्ट, देन हमारे z क्या था, z था स्लोप ऑफ लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, और उसके बाद हमारा था a से क्या था, एरिया। सो दिस वाज ए लीनियर लाइन। ये क्या दिखा रहा था, दिस ग्राफ शोड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये क्या कर रहा था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो हमने ये बताया, ये दिखा रहा था। और उसको लॉग स्केल में कैसा आया, ऑन लॉग स्केल पे इट केम टू बी लीनियर। कैसा आया, लीनियर आया। सो इससे पता चला कि जो ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी थी जिन नेचुरलिस्ट ने, कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है, स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जा रही है, बट एक लिमिट तक वो बढ़ी, फिर नहीं बढ़ी। तो दिस वाज केम टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। So these were the two gradients of biodiversity. Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.